नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। घटना सार की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 3 है। बट इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, मैंने उन कमेंट को ध्यान से पढ़ा और ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले घटना सार की सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 35 करेंट अफेयर तक एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो हम इस पोर्शन को मेजर बल्क है ये, तो इस पोर्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाकर आपको डिलीवर कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप करंट अफेयर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपका काम ये है कि मल्टीपल टाइम उन करंट अफेयर को पढ़िए जिससे कि आपको याद हो जाए। आप अगर इस वीडियो को भी सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 बार ये वीडियो सुननी है। एक बार सुन के बिल्कुल बस सुन लेनी है, दूसरी बार क्या करना है, उसके नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में उसका रिवीजन कर सको जिससे, ठीक है ना। और इसमें जो भी मैं तरीके बता रहा हूँ उन तरीकों को भी आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, वो आपको फ़ायदा करेगा, लास्ट में एग्ज़ाम में आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं घटनासार की। तो देखिए, आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चिली के अटाकामा डेजर्ट में। कहाँ पे? चिली के अटाकामा डेजर्ट में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला बनाई गई है। और किसने बनाई है? जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने। ठीक है, अब ये देखिए न्यूज़ में क्या आया, आपका जापान आया। तो जापान के आपने 4 आइलैंड सुने होंगे। क्या? 4 आइलैंड। देखिए ये 4 आइलैंड आपके सामने हैं। ये 4 आइलैंड न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस की आदत है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों आइलैंड के नाम पढ़ते हैं। तो एक आइलैंड है होकाइडो, दूसरा है होंशु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशू। ठीक है, आपको देख के ही पता लग रहा होगा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होंशु। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, इन 4 ऑप्शन के साथ बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, तो होंशु। ठीक है, होंशु। अब आपको कैसे याद रखना है, देखिए होकाइडो और होंशु, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। एच नाम से बड़ा है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एच मतलब हाइट, जापान की हाइट बड़ी है, तो आपने ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब जापान एच नाम से 2 एलिमिनेट कर दोगे, कैसे याद रखोगे? अब देखो पिक्चर मेमोरी बन गई। अच्छा, होंशु बड़ा दिख रहा है हमको, तो 3 बार बोलो, अच्छा होंशु होंशु होंशु। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि होकाइडो नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, तो होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्योशू, ये वाला अरेंज करने आ जाता है क्वेश्चन में कि जापान के आइलैंड को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एच एच एस के, तो कैसे याद रखेंगे? शाहरुख खान का घर, हाउस होल्ड। ठीक है, तो एच एच एस के, एच एच एस के, एच एच एस के, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जापान का क्लियर हो गया, सबसे बड़ा आइलैंड होंशु और एच एच एस के, एच एच एस के, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्योशू। ठीक है, नॉर्थ से साउथ दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे चलते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज़ में। अगला करंट अफेयर क्या है कि विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया? विश्व जल मंच, वो भी कौन से नंबर की? 10वें नंबर की जल मंच, मतलब वर्ल्ड वाटर समिट। ठीक है, कौन कराता है? यूनाइटेड नेशन कराता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के बाली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसकी थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। क्या? साझा समृद्धि के लिए जल। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, मैं इंग्लिश में देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घटनासार जो है वो हिंदी मीडियम में ही आती है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं। तो अगर वो इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको इंग्लिश में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिलीवर कर सकूँ, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो साझा समृद्धि के लिए जल, इस थीम क्या थी? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर जो इंटरनेशनल समिट है, कहाँ हुआ? वियना में। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। रिसेंटली नासा ने क्या किया है? चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम स्टार्ट करने की घोषणा की है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। चांद पे कहा है उन्होंने कि हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। भाई बनाओ। तो नासा ने बनाया क्या? फ्लोट। नासा ने कहा हम चंद्रमा पे फ्लोट कराएंगे क्या? रेलवे स्टेशन। तो पूछा जाए फ्लोट रेलवे स्टेशन चंद्रमा पे कौन बना रहा है, तो आप क्या टिक करोगे? नासा। नासा फ्लोट रेलवे स्टेशन कहाँ पे बना रहा है, तो ऑप्शन में आ जाएगा कौन से प्लेनेट पे? तो चंद्रमा पे। क्लियर, याद रखना है फ्लोट। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, हमने 10वीं जलमंच पढ़ी थी, वर्ल्ड वाटर समिट पढ़ी थी 10वीं, अब ये है 11वीं। तो 11वीं कहाँ होगी? सऊदी अरेबिया में। 11वीं कहाँ होगी? सऊदी अरेबिया में। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, याद रखना। 10वीं कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में। उसकी थीम मैंने क्या बताई थी? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इसकी अभी थीम नहीं आई है, 2027 की बात हो रही है ना, तो जब डिक्लेयर होगी तब बताऊंगा। आगे चलते हैं।
नेपाल की ऐसी कौन सी पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, जो 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है। अब 3 बार सफल चढ़ाई चढ़ी है, वो भी 13 दिन के अंदर। 13 दिन के अंदर नेपाल की कौन सी महिला है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। क्या नाम है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, अब देखिए, आपने पिछली वाली वीडियो में सुना होगा, मैंने 2 करंट अफेयर बताए थे एवरेस्ट से रिलेटेड। तो एक बार तीनों करंट अफेयर को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या थे देखिए, आप अगर आपको याद आ रहा हो, माउंट एवरेस्ट में एक थे सत्यदीप गुप्ता। क्या थे? सत्यदीप गुप्ता। तो सत्यदीप गुप्ता ने क्या किया है, 2 टाइम्स में, सॉरी, एक सीजन में वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। और एक वहाँ पे पहाड़ी और है माउंट लोएस से, उस पर भी चढ़े। तो अगर पूछा जाए एक सीजन में 2 बार, पहली बार कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? तो सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता साथ ही साथ ही माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट लोहित पे भी चढ़ गए थे। ठीक है, अगला करंट अफेयर क्या था माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कौन है? मध्य प्रदेश की रहने वाली है और सबसे बूढ़ी लेडी अभी तक की जो इंडिया की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वो कौन है? ज्योति रात्रे। ये शायद वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी हैं। ठीक है, ज्योति रात्रे, और ये इंडिया की रहने वाली हैं, 55 साल की हैं। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी बताया था। ये ज्योति पकड़ के गई। ज्योति क्या होती है? जब हम दीपक जलाते हैं तो उसको हम ज्योति बोलते हैं। तो ज्योति पकड़ के ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। इतनी बूढ़ी थी, इनको दिखता नहीं था, ऐसा सोच लो। ठीक है, तो ये दीपक लेके गई थी, दीपक मतलब ज्योति, और चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पे। अगला, पूर्णिमा श्रेष्ठ क्या थी? नेपाल की रहने वाली है। ये 13 दिन में कितनी बार? 3 बार चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये नेपाल की रहने वाली है। पूछ लेंगे पूर्णिमा श्रेष्ठ कहाँ की रहने वाली है? तो नेपाल की रहने वाली है। कोई दिक्कत? तो याद रखना, सत्यदीप गुप्ता, ज्योति रात्रे और पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, अब ऐसे ही आप किसी कंट्री से कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, किसी नाम से या किसी माउंटेन से, किसी प्लेटू से, तो जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कोशिश करो अपने नोट्स में एक ही जगह लिख लो, जिससे आपको याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, पूछ लेगा सबसे उम्रदराज महिला कौन थी जो चढ़ी? पूर्णिमा श्रेष्ठ नाम लिखा होगा, आपने लगा होगा, आप सोचोगे मैंने तो पढ़ा है, तो आप पूर्णिमा श्रेष्ठ टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी सिमिलर करंट अफेयर है उनको एक जगह लिख लेना है। ये आदत आपको अभी से बनानी है। अगला करंट अफेयर देखिए, ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा देने की घोषणा किसने की? तो यूएई ने की। अब ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसके लिए दिया जाता है? ऐसे लोगों को जो एनवायरमेंटल से को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसमें उन योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, उनको क्या दिया जाता है? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा, यूएई के द्वारा। ठीक है, अगला करंट अफेयर, हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा। तो कहाँ का है? वेनेजुएला का। अभी आप ये सोच रहे होगे ऐसे तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ये क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि मैंने आपको, देखो याद हो, सेकंड पार्ट में ये बताया था कि वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर ख़त्म हो गए हैं। सारे ग्लेशियर ख़त्म होने का मतलब, ग्लेशियर डिक्लेयर करने के लिए एक एरिया होता है। ठीक है, वो एरिया पिघल के कम हो गया है, तो वहाँ के ग्लेशियर को अब आइस शीट बोला जाता है। और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर था, ये भी पिघल रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो याद रखना, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये तेल के लिए बहुत फेमस है। अगला करंट अफेयर देखिए, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, शीर्ष पे कौन रहा? नायनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? सिंगापुर की। ये याद रखना है। देखिए, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? सिंगापुर की यूनिवर्सिटी नायनांग, सिंगापुर याद रखना है। अगर चाइना जापान लिख देगा तो आप सोचोगे नायनांग चाइनीज़ नेम है या जैपनीज़ नेम है, तो आपको ये गलत नहीं करना है ऐसे। ठीक है ना, जापान की है। अगला करंट अफेयर, अभी हाल ही में नेपाल ने क्या किया है? अपनी पर्यटन राजधानी मतलब टूरिस्ट कैपिटल किसको डिक्लेयर किया है? पोखरा को। तो मैंने आपको बताया था कि नेपाल से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हो, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यूपी की बाउंड्री नेपाल से लगती है। तो पिछले साल भी यूपी बीसीएस ने 2023 में एक करंट अफेयर पूछा था नेपाल से, नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था। ठीक है ना, तो पर्यटन राजधानी किसको डिक्लेयर किया है? पोखरा को। अगला करंट अफेयर, वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर कौन बना है? विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर कौन बना है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, इसे रीड कर लीजिए, कम चांस है ऐसे करंट अफेयर आने के, बट फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क। वैसे भी आपके सामने अगर ऑप्शन आएगा तो आप न्यूयॉर्क ही टिक करोगे। अगला करंट अफेयर, जापान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की वजह से जापान परेशान हो गया, तो उसने क्या किया? एक गोल्ड बैग्ड एक मुद्रा जारी की, मतलब करेंसी जारी की। उसका नाम क्या रखा? जिग। तो जिग से जिम्बाब्वे याद रख लीजिए, जेड। ठीक है, गोल्ड बैग्ड है। अगला करंट अफेयर, नाटो के 6 सदस्य मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ड्रोन दीवार बना रहे हैं। क्या? ड्रोन दीवार बना रहे हैं। कहाँ पे? रूस से लड़ने के लिए। ठीक है, बॉर्डर पे क्या बना रहे हैं? नाटो के 6 सदस्य ड्रोन दीवार बना रहे हैं रूस से लड़ने के लिए। ठीक है, अब उन 6 सदस्यों के नाम आपको याद कर लेने हैं, एक बार बस आइडिया ले लेना है। ठीक है, लैटविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, पोलैंड है, फिनलैंड है। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए क्या आपको पता है इनमें से बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं? चलो मैं ये बता देता हूँ, 3 कंट्री बाल्टिक हैं और एक बता देता हूँ, एक लैटविया है। क्या? एक कंट्री लैटविया है, ये है, और बाकी 2 कौन से हैं आप कमेंट करके बताइए। बाल्टिक। देखिए, कमेंट करते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, इंगेज्ड हो।
ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करिए इस पर जो भी मैं पूछता हूँ। क्लियर। अगला करंट अफेयर, कोलंबो प्रोसेस की पहली बार अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। ठीक है, कोलंबो प्रोसेस किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए, जो उनके वेलफेयर के लिए कोलंबो प्रोसेस किया जाता है और पहली बार भारत में अध्यक्षता की। अच्छा, कोलंबो किसकी कैपिटल है? सबको पता है, चलिए कमेंट करके ही बता देना कोलंबो किसकी कैपिटल है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, देखिए मंकी पॉक्स एक कंट्री में फैला, कंट्री का नाम है कॉन्गो रिपब्लिक। तो इसने क्या किया? हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। तो पूछा जाए मंकी पॉक्स फैलने की वजह से किस अफ्रीकन कंट्री ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। ठीक है, क्या नाम है? DRC। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। अगला करंट अफेयर, देखिए पाकिस्तान में ब्रिगेडियर के पद पर, मेडिकल के फील्ड में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पहली माइनॉरिटी कम्युनिटी से कौन है? तो डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, आपको याद रखना है इसको, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, बगल में ही है। अभी रिसेंटली बिहार के PCS के एग्जाम में एक पूछ लिया था कि इमरान खान की पार्टी का सिंबल क्या है। जहाँ तक मुझे याद आता है बैट सिंबल है। ठीक है, बल्ला। अगला करंट अफेयर, विश्व पर्यावरण दिवस में, मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया कर रहा है। कौन? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया कर रहा है। इधर हमने ये देखा वर्ल्ड वाटर मंच की भी, वर्ल्ड वाटर समिट की मेज़बानी भी सऊदी अरेबिया कर रहा है। इधर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की भी मेज़बानी कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया कर रहा है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, देखिए थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम? लैंड को रिस्टोर करेंगे और डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस बनाएंगे, मतलब डेजर्ट नहीं बनने देंगे लैंड को और ड्रॉट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, तो LRDDR इसकी फुल फॉर्म बना दी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमने। अच्छा, इस साल स्लोगन भी है एक, अवर लैंड अवर फ्यूचर, ये स्लोगन है और ये थीम है। क्लियर। अगला करंट अफेयर, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि अभी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने ब्रिटिश आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार खोजे हैं? तो ब्रिटिश आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार किसने खोजे हैं? रूस ने खोजे हैं। ठीक है, रूस ने खोजे हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो चेतुमल खाड़ी है, मतलब चेतुमल बे है, यहाँ पे एक ब्लू होल मिला है, सबसे गहरा ब्लू होल। क्या नाम है इसका? तामजा ब्लू होल। तामजा, देखिए मैं लिख देता हूँ, तामजा ब्लू होल मिला है। और ये कहाँ मिला है? चेतुमल खाड़ी में। तो चेतुमल खाड़ी मतलब चेतुमल बो, ये कहाँ पर है? मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने काट दिया क्योंकि मैंने आपसे बोला था शुरू में ही कि मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही इसमें बताऊँगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसका बैटरी पासपोर्ट होगा, वो किसने लॉन्च किया? वॉल्वो कॉर्स ने। अब ये स्वीडन की कंपनी है वॉल्वो कॉर्स। इसका मतलब क्या है कि EV बैटरी पासपोर्ट, इसका मतलब ये है कि इस पर QR कोड लगा होगा, आप स्कैन करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कि इस ये कितना कार्बन एमिशन करती है, इसमें किस तरह के पार्ट लगे हुए हैं, तो सारी व्हीकल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट। जैसे हमारी पासपोर्ट पर सारी डिटेल लिखी रहती हैं, ऐसी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिखी रहेंगी। तो ये पहली किसने लॉन्च किया? वॉल्वो कार्स ने। और कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, भूलना नहीं है, स्वीडन की कंपनी है। अगला करंट अफेयर, देखिए ये करंट अफेयर UK PCS में आया था। ठीक है, और ये UP PCS में भी आ सकता है इस 2024 में, जो हम देने जाएंगे अक्टूबर में एग्जाम। ठीक है, क्या है करंट अफेयर? तो 1000 दिन तक, सबसे अधिक 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ओलेग कोनोनेंको ने। ठीक है, अब जैसे कैसे नाम याद रखोगे आप इसका? अलग से कान में कुछ बोल रहा है, ओलेग अलग से कान में बोल रहा है कि मैं तो स्पेस में इतने दिन रहा, कितने दिन? 1000 दिन। और कहाँ के हैं? रशिया के। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में करंट अफेयर ऐसे आ सकता है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा दिन 1000 दिन तक ओलेग कोनेंको, या नाम नहीं लिखेगा कि ओलेग कोनेंको, नाम ही लिखेगा कि सबसे ज़्यादा स्पेस में 1000 दिन तक रहने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किस कंट्री के हैं। तो इस नाम से तो आप चलो रसिया पता कर सकते हो, लेकिन अगर नाम ही नहीं लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए रशिया का है, USA का नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखना, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। इस जो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ इसे रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि ऐसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, माउंट ईबू। ठीक है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये इसमें विस्फोट हुआ, कहाँ का है? इंडोनेशिया का। तो माउंट ईबू कहाँ का है? इंडोनेशिया का। ई से ई, इंडोनेशिया, ऐसे याद रख लेते हैं। अगला करंट अफेयर, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विजेता कौन रही? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आपको कंट्री का नाम भी याद रखना है और जो रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता उनका नाम भी याद रखना है। तो पहले नाम याद करते हैं, क्रिस्टीना पिस्कोवा।
ठीक है। क्रिस्टीना पिस्कोवा, तो ऐसे याद रख लेते हैं, क्रिस्टीना पिस्ता, पिस्कोवा को बोलते हैं पिस्ता, पिस्ता खा रहे हैं, ठीक है। और पिस्ता वो भी चेक करके खा रहे हैं, कहीं ख़राब तो नहीं है। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा का चेक रिपब्लिक, ठीक है। और ये क्या बनी है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। इसकी ट्रिक क्या बना ली हमने, क्रिस्टीना पिस्ता, और पिस्ता ये खा रही हैं किसकी, चेक कर करके, तो चेक रिपब्लिक की हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर, नाटो के 32वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, और मार्च 2024 भी याद रखना है, 7 मार्च 2024 को कौन, स्वीडन शामिल हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन, और 31वें सदस्य में कौन है, फिनलैंड, ये दोनों याद रखना है। 32वें नंबर पे स्वीडन और 31st नंबर पे फिनलैंड। अब कैसे याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा, देखिए 31 में आई बन रहा है और फिनलैंड के दूसरे वर्ड पे आई है, तो 31 में याद रखना फिनलैंड है, 32वां स्वीडन है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर याद रखना है यहाँ पे आपको। अगला करंट अफेयर, ऐसा कौन सा देश बना है जिसने गर्भपात मतलब एडल्ट वो अबॉर्शन को अपने संविधान में के अधिकार में जोड़ दिया है कि आप अबॉर्शन करा सकते हो, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो फ्रांस ऐसा पहला देश बना है, कैसा, जिसने अपने संविधान में ये लिख लिया है कि आप अबॉर्शन करा सकते हो, मतलब गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार दे दिया है लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या फ्रांस ने क्या किया है, अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, अब देखिए हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर मतलब बच्चे पैदा करना, तो सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे है, दक्षिण कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में, याद रखना। ये ही सेम करंट अफेयर यूपीएससी 2024 में आया था, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा था क्या यूपीएससी में भी ऐसे करंट अफेयर आते हैं, हाँ, इस साल आप पेपर देखिए तो यूपीएससी में भी आते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किन किन कंट्री में प्रजनन दर कम हुई है, ठीक है। तो कहाँ का प्रजनन दर कम हुई है, एक तो 5 ऑप्शन थे आपको। इटली का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, याद रखना, इटली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली में 8 महीने से कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ है, तो इतना न्यूज़ में है, आपको वो याद रखना है, पूछा जा सकता है सेम करंट अफेयर ऐसे ही करके। और यूपीएससी ने अभी पूछा भी था अपने एग्जाम में, जो भी कराया था 2024 को, ठीक है। तो कहाँ का सबसे प्रजनन दर कम है, तो इटली में है, जापान में है, साउथ कोरिया में है। 5 ऑप्शन थे, ये तीनों टिक करने थे, ठीक है। अगला करंट अफेयर, पहली एआई एयर होस्टेज समा 2 किस विमान कंपनी ने चालू की है, पहली एयर एआई होस्टेज, ठीक है, एयर होस्टेज, उसका नाम क्या है, समा 2, तो कतर एयरवेज ने, ठीक है। कतर मतलब चूहा कतरता है, चूहा ने क्या किया, एआई एयर होस्टेज को कुतर दिया, ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिए। अगला करंट अफेयर, देखिए एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की बात की जा रही है। अब सुपर कंप्यूटर एआई बेस्ड होगा, एआई सुपर कंप्यूटर होगा, उसका नाम क्या है, स्टार गेट, नाम याद रखो, क्या, स्टार गेट। कौन बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, कौन, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, ठीक है। कंप्यूटर का नाम क्या है, स्टार गेट, एआई सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, अभी हाल ही में यूएन में, देखो यूएन में 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो अभी कुछ नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किए गए, जैसे पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस, ठीक है। अब ये बताइए नॉन परमानेंट मेंबर को कितने साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो 2 साल के लिए। कितने, 2 साल के लिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पता होता है लोगों को, आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। और देखिए 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे कि यूएसए है, ब्रिटेन है, ठीक है, चाइना है। 2 आप बताइए कमेंट करके, 2 और कौन मेंबर है जो परमानेंट मेंबर में आते हैं, इनके पास वीटो पावर है, क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि वो 2 मेंबर कौन है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, WHO ने वॉक द टॉक योगा का कार्यक्रम कहाँ पे कराया, वॉक द टॉक योगा कार्यक्रम जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसे याद कर लीजिए एक बार, बस ज़्यादा नहीं करना, वॉक द टॉक योगा कार्यक्रम। अगला करंट अफेयर, इंटरनेशनल, देखिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल समिट हुआ, कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी अध्यक्षता किसने की, कजाकिस्तान ने, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल समिट वियना ऑस्ट्रिया में हुआ, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी चेयरमैनशिप तो कजाकिस्तान ने की, ठीक है, कजाकिस्तान ने। अगला करंट अफेयर, किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह का सफल परीक्षण किया, तो प्रीमियर एक क्या है, एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, वहाँ पे जलवायु का अध्ययन करने के लिए, क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए यूएसए ने सैटेलाइट लॉन्च की, उसका नाम है प्री फायर, इंपॉर्टेंट। प्री फायर क्या है, एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के पोल्स का, अर्थ के पोल्स को स्टडी करेगी, और किसने बनाई है, यूएसए ने, ठीक है, याद रखना है। अगला करंट अफेयर, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है। तो देखिए मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को किसने छोड़ा है, जिबूती ने छोड़ा है। मतलब मलेरिया से लड़ने के लिए कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले मच्छर बनाए हैं और उनको छोड़ दिया है, जिससे कि मलेरिया के मच्छर मर जाएं, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है ना। तो मलेरिया के मच्छर
किसने छोड़ा है? जिबूती ने। जिबूती एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी है? अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है, मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। इट इज़ कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ठीक है ना। और इसका कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स। अगला करंट अफेयर, देखिए इस करंट अफेयर को इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ। रिसेंटली अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एशियन कंट्री है जिसने कहा है कि मैं अपनी स्पेस एजेंसी बनाऊंगा, तो कौन है? कोरिया एरो साउथ कोरिया ने बोला है कि हम अपनी स्पेस एजेंसी बनाएंगे, ठीक है ना। साउथ कोरिया ने बोला है हम अपनी स्पेस एजेंसी बनाएंगे, ठीक है, तो याद रखना। और 2035 में उसने कहा है कि हम मंगल ग्रह तक जाएंगे, मंगल ग्रह तक जाएंगे। अगला करंट अफेयर, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पे बना है? तो हंगरी में खोला गया है, मतलब वहाँ पे पैदल यात्री ही अलाउ होंगे। तो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कौन सफल हुआ? कौन? अमेरिका की पहली निजी कंपनी, क्या नाम है? इंट्यूटिव मशीन, ठीक है। इंट्यूटिव मशीन द्वारा वह लैंडर जो 22 फरवरी को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, उसका नाम क्या था? लैंडर ओडिसेस, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ लीजिए इसे। अगला करंट अफेयर, देखिए कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड मीटिंग होती है, मतलब प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। कहाँ पे हुई इसकी कॉप की सबमिट? 17 फरवरी को समरकंद में हुई, ठीक है ना। समरकंद कहाँ, किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की, मतलब उज्बेकिस्तान का एक सिटी है। और अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ समरकंद क्यों फेमस है, तो हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं इसे। कैसे रिलेट कर सकते हैं? हिस्ट्री से। देखिए अब्दुल रज्जाक जो कि एक ट्रैवलर थे, वो कहाँ से आए थे? समरकंद से आए थे, याद रखो समरकंद से आए थे, ठीक है। अगला करंट अफेयर, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक, वहाँ पे सुरक्षा सम्मेलन किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है म्यूनिक सिटी कहाँ पे है? जर्मनी में है। अगला करंट अफेयर, देखिए अगला करंट अफेयर, विश्व सामाजिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया? 16वीं विश्व सामाजिक मंच, मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू के नेपाल में, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू के नेपाल में। याद रखना, नेपाल का करंट अफेयर है। फिर मैंने आपको बोला याद रखना है, पूछ सकता है। और अभी बताओ कि कौन सी टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है? पोखरा को नेपाल ने घोषित किया है, ठीक है, मतलब उनकी टूरिज्म कैपिटल क्या है? पोखरा। अगला करंट अफेयर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो जस्टिस नवाफ सलाम, नाम याद रखना, लेबनान के हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेग में एक जगह है पीस पैलेस, वहाँ पे हेग में एक जगह है पीस पैलेस, ठीक है। अच्छा देखिए अब लेबनान का नाम आया, तो लेबनान में आपको क्या याद रखना है? लेबनान की बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि लेबनान की जो बाउंड्री है वो इजराइल से लगती है और लेबनान मेडिटेरियन सी में ओपन होता है। तो इसकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत न्यूज़ में है, हिजबुल्ला। क्या नाम है? हिजबुल्ला, ठीक है। एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, HAMAS। ये कहाँ पे है? तो ये आपका गाजा स्ट्रिप में है। इसी पे इजराइल अटैक कर रहा है, हमास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक और H से ही नाम है हूती, तो 3 H से हो गए, हिजबुल्ला, हमास, हूती कहाँ पे? यमन में। ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्ला, हमास, हूती। हिजबुल्ला कहाँ पे है? लेबनान में है। हमास कहाँ है? गाजा स्ट्रिप में है। और हूती कहाँ है? यमन में है, ठीक है। चलो अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। एक और चीज़, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये UN की एजेंसी है। क्या है? UN की एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग में एक जगह है पीस पैलेस, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस नवाफ सलाम। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए कैमरून से रिलेटेड करंट अफेयर है। कैमरून ने क्या किया है? मलेरिया की वैक्सीन को अपने वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल कर लिया। तो ये पहला देश बना है जिसने मलेरिया की वैक्सीन को अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। इस मलेरिया की वैक्सीन का नाम भी याद रखना है, RTS या AS01 मॉस्क्रिट्स। ये पूछ सकता है RTS या AS01 मॉस्क्रिट्स क्या है? तो एक मलेरिया की वैक्सीन है। और किसने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया है? कैमरून ने, ठीक है। कैमरा लेके मलेरिया को ढूंढ रहा है कि मलेरिया कैसे फैल रहा है, कैमरून, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। अगला आ जाओ,
सबसे बड़ा लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? यूएसए में मिला है। यूएसए के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया भी याद रखना है, मान लो फ्लोरिडा लिख देगा, नहीं, कैलिफोर्निया में लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया का एल उठा लीजिए और एल से एल ऐसे करके कुछ दिमाग में फिट कर लीजिए। अच्छा, कैलिफोर्निया में मिला है, ये याद रखना है सबसे बड़ा लिथियम का भंडार, क्योंकि आजकल लिथियम बहुत न्यूज़ में है इसलिए। अगला करंट अफेयर, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम, मतलब सर्वाधिक ट्रैफिक जाम किस कंट्री में होता है, स्पेशली किस सिटी में? तो लंदन के ब्रिटेन में होता है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है रिसेंटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, बहुत न्यूज़ में थे। ऋषि सुनक जी तो को हटा दिया गया है, अब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ब्रिटेन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप कमेंट करके इसे जरूर बताना ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई के औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया, मतलब यूरोप में पहली बार यूपीआई का यूज़ कहाँ पे किया गया? एफिल टावर, फ्रांस के एफिल टावर में, मतलब जो इंडिया का यूपीआई है उसका पहली बार यूरोप में उपयोग किया गया, फ्रांस के एफिल टावर के पास किया गया। ठीक है, अगला करंट अफेयर, श्रीलंका ने अपना 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो इंडिया की एक पनडुब्बी मतलब सबमरीन गई थी, क्या नाम था उसका? आईएनएस करंज, याद रखना आईएनएस करंज। आईएनएस करंज कहाँ गई? श्रीलंका गई। ठीक है, श्रीलंका गई। करंज 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 2-3 बार बोलना ही है आपको, जो याद नहीं हो रहा उसे 2-3 बार बोलिए। अगला करंट अफेयर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में, यहीं होती है, याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ होती है? हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में होती है। ठीक है, और इसका क्या उन्होंने केंद्रीय विषय रखा? सेंट्रल थीम क्या थी इसकी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्व का पुनर्निर्माण। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्व का पुनर्निर्माण। अगला करंट अफेयर, देखिए अभी जापान ऐसा 5वां देश बन गया है जो कि चंद्रमा के ऊपर उसने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी, और जहाँ पे उसकी लैंडिंग हुई उसको नाम दिया गया उस जगह को सियोली क्रेटर। तो नाम भी याद रखना है, सियोली क्रेटर नाम दिया गया, जहाँ पे जापान ने अपने मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। ठीक है, कहाँ पे? चंद्रमा में, चंद्रमा पे, और 5वां कंट्री बन गया। उस मिशन का क्या नाम था जापान के? मून मिशन स्नाइपर। तो स्नाइपर मिशन किसका है? जापान का। कहाँ गया? चंद्रमा पे गया, 5वां कंट्री बना जिसने कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई। जहाँ पे लैंडिंग हुई उस जगह को क्या नाम बोला गया? सियोली क्रेटर। ठीक है, इतना सब याद रखोगे। अब देखिए, जब मून मिशन आई गया है तो एक चीज़ और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस साल क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए, किससे? चंद्रयान 3 मिशन से। किससे लॉन्च किया गया? LVM-3 से। चंद्रयान 3 मिशन इंडिया का LVM-3 से किस तारीख को लॉन्च किया गया? 14 जुलाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आरओ में मुझे याद है ये क्वेश्चन आया था, कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई। ठीक है, 23 अगस्त को हमारा लैंडर पहुंचा। ठीक है, विक्रम वहाँ पे पहुंचा और उसने लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग की इंडिया ने साउथ पोल पे। कहाँ पे? इंडिया के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की, याद रखना, साउथ पोल पे। अगला, अब देखिए 23 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं? स्पेस डे। तो जब हमारा लैंडर पहुंचा चंद्रमा की धरती पर साउथ पोल पे, तो 23 अगस्त को पहुंचा था, तो 23 अगस्त को हमने बोला आज से हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे 23 अगस्त को। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 2 मिशन भी गया था, तो चंद्रयान 2 मिशन की हार्ड लैंडिंग हुई थी, क्रैश कर गया था, अचानक से गिर गया था चंद्रमा की धरती पर साउथ पोल पर। तो उस जहाँ पर गिरा था उसको हमने क्या बोला था? तिरंगा पॉइंट। अब जो 3 गया था जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी हमारे लैंडर की, उसको हमने क्या बोला था? शिव शक्ति पॉइंट। आई रिपीट, चंद्रयान 2 वाली जगह को जहाँ पे चंद्रमा पे पहुँचा था, चंद्रयान 2 लैंडर हमारा तिरंगा पॉइंट बोला था, और चंद्रयान 3 पहुँचा था वहाँ शिव शक्ति। आपको 14 जुलाई और 23 अगस्त भी याद रखना है। इसके अलावा देखिए एक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रिसेंट। देखिए अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अलग से, इसलिए क्योंकि 23 अगस्त न्यूज़ में आया है, और अभी बिहार में टीचर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था, तो 23 अगस्त से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं हमारे यहाँ। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को जो अनाउंस किया जाता है, उनका नॉमिनेशन किया जाता है, वो 14 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। कब से कब तक? 14 जनवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है, 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए हमने क्या पढ़ा? नॉमिनेशन पढ़ा। आगे बात करते हैं कि अब नॉमिनेशन होने के बाद अनाउंस किया जाएगा किस किस को अवार्ड मिलेगा। तो अनाउंस कौन सी डेट को करते हैं? 11 मई को करते हैं। 11 मई को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। ठीक है, और अनाउंस कब करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को? तो हम कब करेंगे? 11 मई को। इसमें कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अवार्ड सेरेमनी किस दिन आयोजित की जाएगी। तो अवार्ड सेरेमनी किस दिन आयोजित की जाएगी ये आपको याद रखना है, ये 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? नेशनल स्पेस डे। तो ये यही पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो अवार्ड सेरेमनी है वो किस दिन मनाई जाएगी। ये बिहार के अभी लेटेस्ट टीचर के एग्जाम में पूछा गया था। तो उसमें
सॉरी 28 फरवरी भी ऑप्शन था, 11 मई भी ऑप्शन था, 23 अगस्त भी था। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई रिपीट, इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो नॉमिनेशन है उसके लिए डेट खोली जाती है, तो 14 जनवरी से 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अब जब हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिए, अब अवार्ड को अनाउंस किया जाता है कि 11 मई को अवार्ड को अनाउंस किया जाता है, इन लोगों को अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अवार्ड कौन से दिन? 11 मई को। 11 मई को क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए 11 तो इस पर टी बना दीजिए, टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, और मई मंथ आपको याद रखना है, तो फरवरी याद रखना है, मई याद रखना है। उसके बाद आ गए हम, अब अवार्ड की सेरेमनी होगी, लोगों को बुलाया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, तो 23 अगस्त को दिया जाता है। उस दिन नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। ठीक है, तो 28, 11, 23 और हमने वो 14 जुलाई भी याद रखा था, भूलना नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, अगला करंट अफेयर करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। मून मिशन हमारा स्नाइपर हो गया जापान का। अगला करंट अफेयर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कहा 6 लोगों को इनवाइट किया गया कि आपको ब्रिक्स की मेंबरशिप दी जाती है, तो 5 ने एक्सेप्ट कर लिया। वो 5 कौन थे? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। कौन? मिस्र, तो मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, इथोपिया ई, ईरान का आई, सऊदी अरेबिया का एस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का यूएई। तो हमें कैसे याद रखना है? ISUEE, ISUEE। ICU होता है तो आप एस को सी समझिए, ISUEE। तो ब्रिक्स में अब टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 तो पहले ही थे ब्रिक्स में, BRICS, तो आप नाम से ही समझ जाओगे। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, और अब 5 और ऐड हो गए हैं। 5 कौन कौन से हैं? आई से ईरान हो गया, एस से कौन हो गया? हमारा सऊदी अरेबिया हो गया, यू से यूएई हो गया, और इथोपिया हो गया, ईरान हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए। और अगर पूछा जाए किसने मना कर दिया था, क्योंकि 6 को इनवाइट किया गया था, तो किसने मना किया था? आपका अर्जेंटीना ने मना किया था। ठीक है, अर्जेंटीना ने। अगला करंट अफेयर अब चलते हैं। अगले करंट अफेयर, नॉन अलाइन मूवमेंट की जो 9वीं मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई? युगांडा के कंपाला में। तो देखो कंपाला बहुत न्यूज़ में रहता है, थोड़ा ब्लर हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। कहाँ हुई थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की 19वीं मीटिंग कहाँ हुई थी? युगांडा के कंपाला शहर में। तो आपको कंपाला शहर याद रखना है। कंपाला सिटी कहाँ का है? युगांडा का है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, चलो आज आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, कमेंट करके मुझे ये बताना मैंने आज कौन कौन सी डेट आपको याद कराई हैं। उन डेट को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे, क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है। जो मैंने आपको बताई है वो इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी वीडियोस चाहिए, तो एटलीस्ट जो भी टॉप 3 कमेंट आएंगे ना, उन पे मैं वीडियोस घटनासार की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद कोशिश करूँगा कि उन पे मैं वीडियोस बना दूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए।